हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आज हम आप लोग के लिए नया एक लेक्चर लेके आए हैं जो कि है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्लास 10th केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसे आज हम लोग बहुत ही आसान शब्दों में समझेंगे। और एक बातें आप लोगों को बताना चाहूँगा, जो भी वीडियो अभी तक मैंने बनाया सभी का नोट्स जो है मैं पिन कर दूंगा कमेंट में। आप लोग वहां से नोट्स देख सकते हैं और उसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी रहेगा, तो आप लोग उसे जरूर बनाए। जो भी दिक्कत हो आप लोग कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। तो चलिए आज हम लोग देखते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड इट्स टाइप। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को हम लोग रिप्लेसमेंट रिएक्शन भी बोलते हैं। होता क्या है, सबसे पहले देखिए यहाँ पर डिफिनेशन लिखा हुआ है। डिफिनेशन बाद में पढ़ेंगे, पहले हम समझ लेते हैं कि ये होता क्या है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है। मेनली हम लोग का यहाँ पे मेटल और मेटल का डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ना है। डिस्प्लेसमेंट नाम से ही पता चल रहा है डिस्प्लेस कर देना। मान के चलिए दो मेरे पास कोई भी चीज है, बाद में इसे हम मेटल से जोड़ देंगे, ठीक है। मेरे पास कोई भी दो चीज है, ये ज्यादा स्ट्रांग है, ज्यादा मजबूत है एज कंपेयर टू दिस, और ये पोजीशन इसको चाहिए, जहां पे ये बैठा हुआ है वहां पे इसे बैठना है। मतलब इसके पोजीशन को इसे लेना है, चाहे रीजन जो भी हो। अच्छा, हो सकता है कि ये पोजीशन इसे अच्छा लग रहा होगा, तो क्या करेगा, ये ज्यादा शक्तिशाली है, ज्यादा स्ट्रांग है, इस चीजों को यहां से हटा देगा और खुद जाके यहाँ पर बैठ जाएगा। यही डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। अगर जो इस बातों को समझ गए, ये कमजोर है और ये स्ट्रांग है, और इसको ये पोजीशन अच्छा लग रहा है, इसी जगह पे इसको बैठना है। अगर इसको हटा करके ये यहाँ पे बैठ गया, तो इसी रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। मतलब डिस्प्लेस, एक चीजों को वहां से हटा दिया और खुद वहां पे जाके बैठ गया। अब डिफिनेशन देखते हैं हम लोग। एक केमिकल रिएक्शन, रिएक्शन के टर्म में ही देखना है, केमिकल रिएक्शन में ही देखना है, और मेनली मेटल का देखना है, नॉन मेटल का भी देखेंगे एक दो एग्जांपल, मेनली मेटल का देखेंगे। एक केमिकल रिएक्शन इन विच मोर रिएक्टिव एलिमेंट, जो मैंने बताया था ज्यादा स्ट्रॉन्ग, यहाँ रिएक्टिव मतलब स्ट्रॉन्ग, शक्तिशाली, पावरफुल। मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस, जो उसको हटा रहा था, लेस रिएक्टिव, जो कमजोर था उसको, एलिमेंट फ्रॉम इट्स कंपाउंड, उसके कंपाउंड से, मतलब उसको अपने जगह से, उस पोजीशन की लड़ाई हो रही थी। These reactions are generally found to occur in solution। मतलब ये रिएक्शन कहाँ होता है, सोल्यूशन में होता है। मेनली कहाँ पे, एक्वा सोल्यूशन में। मतलब आप ऐसे भी समझ सकते हैं, इन दोनों के बीच जो फाइट चल रही थी पोजीशन के लिए, कहाँ चल रही थी, पानी में चल रही थी, सोल्यूशन में चल रही थी, एक्वा सोल्यूशन में चल रही थी। तो ये होती है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब देखिए यहाँ पे मेटल और नॉन मेटल के लिए कुछ बातें यहाँ पे बोली गई है। फॉर मेटल, मेटल का पढ़ना है मेनली हम लोगों को। ए मेटल इज मोर रिएक्टिव, मतलब एक मेटल को मोर रिएक्टिव कब बोलेंगे, ये ज्यादा शक्तिशाली था, ज्यादा स्ट्रांग था, इसे हम स्ट्रांग कब बोलेंगे। कोई कैरेक्टेरिया होगा, ज्यादा हिस्ट पुस्ट होगा, ये ज्यादा हट्टा कट्टा होगा देखने में। उसी तरह एक मेटल को हम ज्यादा रिएक्टिव कब बोलेंगे, वही बात लिखा हुआ देखिए। ए मेटल इज मोर रिएक्टिव if it can donate its electron quickly easily compared to the another metal। छोड़िए इसको, एग्जांपल समझते हैं। कोई एक मेटल है ए और कोई एक दूसरा मेटल है बी, दोनों के पास कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉन होगा, इसके पास भी इलेक्ट्रॉन होगा और इसके पास भी इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। कौन अपने इलेक्ट्रॉन को आसानी से डोनेट कर सकता है, निकाल सकता है यहां से, मतलब दूसरों को दे सकता है, भेज सकता है, वो ज्यादा रिएक्टिव कहलाता है। चलिए इसको इस तरह से भी समझते हैं, ये अपने इलेक्ट्रॉन को निकालने में 5 सेकंड लगा रहा है और ये अपने इलेक्ट्रॉन को निकालने में 20 सेकंड लगा रहा है। बताइए दोनों में कौन ज्यादा रिएक्टिव है। दोनों में ज्यादा रिएक्टिव ये है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन को बहुत जल्दी निकाल दे रहा है और आसानी से भी। इस इलेक्ट्रॉन को निकालने में कोई भी समस्या नहीं हो रही है, और यहाँ पे इस इलेक्ट्रॉन को निकालने में बहुत समस्या हो रही है, इसे छोड़ना ही नहीं चाह रहा है वो। ये टाइम बहुत है, 5 सेकंड 20 सेकंड में तो बहुत कुछ हो जाता है, मैंने समझाने के लिए बताया। ये फ्रैक्शन में पलक झपकते ही रिएक्शन हो जाता है। मतलब जो आसानी से इलेक्ट्रॉन को लूज कर दे वो ज्यादा रिएक्टिव होता है।
और एक बात है, ये जो मेटल होता है, मेटल, इसके पास टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन लूज करने की, टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन्स। मेटल्स की टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन लूज करने की, वो इलेक्ट्रॉन लूज करती ही है। अब बात रही यहां पे लूज करने की, नहीं, लूज तो दोनों करेगा, बट कौन जल्दी इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, वो ज्यादा रिएक्टिव कहलाएगा, मोर रिएक्टिव कहलाएगा। और जो इलेक्ट्रॉन को लेट से, टाइम लेके या आसानी से लूज नहीं कर रहा है, नहीं निकाल रहा है, वो लेस रिएक्टिव कहलाएगा। तो ये मेटल की रिएक्टिविटी के बारे में बताएं, कौन मेटल का ज्यादा रिएक्टिव है और लेस रिएक्टिव है। तो हम समझे यहां से, जो इलेक्ट्रॉन को इजीली लूज कर दे, डोनेट कर दे, वो ज्यादा रिएक्टिव है, और जो आसानी से लूज नहीं करे वो लेस रिएक्टिव है। बट लूज तो दोनों को करना है। अब चलते हैं, समझते हैं रिएक्टिविटी इन टर्म ऑफ नॉन मेटल। नॉन मेटल में ज्यादा रिएक्टिव हम किसको बोलेंगे? देखिए, यहाँ पे जो मेटल इलेक्ट्रॉन लूज किया था, जो इसके पास टेंडेंसी थी इलेक्ट्रॉन लूज करने की, वही नॉन मेटल के पास टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की, टेंडेंसी होती है, इसकी ऐसी प्रवृत्ति ही, जहां पे इलेक्ट्रॉन देखे उसे कैच कर लेना। देखिए, टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन को तुरंत गेन कर लेगा, एक्सेप्ट कर लेगा। यहां भी समझते हैं, कोई दो नॉन मेटल है, एक सी एंड दूसरा डी। अब देखिए, ये इलेक्ट्रॉन लूज कर चुका है, ये इलेक्ट्रॉन लूज कर चुका है, मतलब मेटल इलेक्ट्रॉन लूज कर चुका है। यही इलेक्ट्रॉन मान चलिए यहाँ पे आ गया, यही इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गया। अब इन दोनों के पास ऑप्शन है इस इलेक्ट्रॉन को गेन करने की। क्या बोले यार? टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन। नॉन मेटल के पास टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन गेन करने की, ये भी इसे अपनी तरफ लेना चाहेगा और ये भी इसे अपनी तरफ लेना चाहेगा। जो जल्दी और आसानी से इसे एक्सेप्ट कर लेगा वो ज्यादा रिएक्टिव होगा। मान लीजिए यहाँ पे सी इलेक्ट्रॉन को ले लिया, सी इलेक्ट्रॉन को ले लिया, इस पे आ गया नेगेटिव चार्ज, तो सी यहाँ पे क्या कहलाएगा? मोर रिएक्टिव, मोर रिएक्टिव। और डी यहाँ पे लेस रिएक्टिव हो जाएगा। मतलब जो इलेक्ट्रॉन को आसानी से कैच कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया, पुल इन कर लिया, अपनी ओर खींच लिया, उसे क्या बोलते हैं? मोर रिएक्टिव नॉन मेटल। तो ये हम रिएक्टिविटी समझ लिए। देखिए, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ये रिएक्टिविटी के रिगार्डिंग ही बात कर रहा है। डिस्प्लेस, लेस रिएक्टिव और मोर रिएक्टिव, ये दोनों टर्म पे ये बात कर रहा है। तो रिएक्टिविटी को समझना जरूरी था मेटल एंड नॉन मेटल के। अब इसके टाइप्स को देखते हैं, फिर जाके समझेंगे रिएक्टिविटी सीरीज। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बातें तो है रिएक्टिविटी सीरीज, जो कि आप लोगों को याद भी करवाएंगे और अच्छी तरह से समझाएंगे भी, कैसे एक मेटल मेटल को डिस्प्लेस कर रहा है, कैसे एक मेटल नॉन मेटल को डिस्प्लेस कर रहा है, ये सारी बातें समझेंगे। पहले इसका हम लोग टाइप देख लेते हैं। ये तीन टाइप का होता है। देखिए, यहां पर हम देख लेते हैं। फर्स्ट, मेटल मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। मेटल मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। दूसरा टाइप, मेटल नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तीसरा, नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। देखिए, मेनली जो हम लोग को इसमें पढ़ना है, ये वाला पढ़ना है, मेटल मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एक दो एग्जांपल हम लोग इसका भी देखेंगे, इसके बारे में हम लोग नहीं पढ़ेंगे। तो मेनली हम लोग को देखना है मेटल मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, मतलब एक मोर रिएक्टिव मेटल कैसे लेस रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर दे रहा उस कंपाउंड से, कहां पे? एक्वस सॉल्यूशन में। तो इसके लिए मुझे पहले रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ना जरूरी है। बिना रिएक्टिविटी सीरीज का हम लोग ये नहीं पढ़ सकते, आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो इसे आप लोग नोट्स करिए, ये तीनों टाइप को जरूर आप लोग नोट्स करेंगे, ठीक है? उसके बाद देखते हैं रिएक्टिविटी सीरीज। चलिए देखते हैं अब हम लोग रिएक्टिविटी सीरीज। अगर बोला जाए तो इस टॉपिक में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, तो रिएक्टिविटी सीरीज। हम इधर साइड में लिख रहे हैं, फिर इधर हम लोग एग्जाम्पल देखेंगे।
रिएक्टिविटी सीरीज। तो फर्स्ट इसमें आता है पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, Hg, Ag, Au, Pt। इसे याद रखना है। देखिए जो सबसे ऊपर में लिखा हुआ है मेटल, ये सारा मेटल का लिस्ट है एक्सेप्ट 8, इसमें जो ये हाइड्रोजन ये यहाँ पे नॉन मेटल है। जो मैंने ऊपर लिखा है वो सबसे ज्यादा रिएक्टिव है, मतलब रिएक्टिविटी इधर बढ़ रही है। समझते हैं आसान शब्दों में। और पोटेशियम यहाँ पे मोर रिएक्टिव है, मोर रिएक्टिव, और यहाँ पे जो प्लेटिनम है वो लेस रिएक्टिव है। देखिए ये जो सीरीज लिखा हुआ है ऊपर से नीचे एरो ऊपर गया है, मतलब रिएक्टिविटी ऊपर इंक्रीज हो रही है। जो सबसे ऊपर मेटल लिखा हुआ है वो सबसे ज्यादा रिएक्टिव है, जो उसके नीचे हुआ उससे लेस रिएक्टिव है। मतलब पोटेशियम सबसे ज्यादा रिएक्टिव, उसके बाद सोडियम, उसके बाद कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, Ag, Au, Pt। मतलब यहाँ पे रिएक्टिविटी का मतलब अभी आपने बताया था जो इलेक्ट्रॉन को इजिली लूज कर दे, मेटल है। मतलब पोटेशियम जो है सोडियम के तुलना में इलेक्ट्रॉन को जल्दी लूज कर रहा है, सोडियम जो है कैल्शियम के तुलना में इलेक्ट्रॉन को जल्दी लूज कर रहा है। तो यहाँ पे सोडियम ज्यादा रिएक्टिव हो गया कैल्शियम से। इन दोनों में बताइए इलेक्ट्रॉन को कौन जल्दी लूज करेगा? आयरन, क्योंकि ये रिएक्टिविटी सीरीज में ऊपर है। तो आयरन जो है लेड से जल्दी इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा। इन दोनों में बताइए इलेक्ट्रॉन को कौन आसानी से लूज करेगा? Hg, मरकरी, क्योंकि रिएक्टिविटी सीरीज में सिल्वर से ऊपर है। अब इसके लिए बहुत बड़ा हेडेक रहता है कि इसे याद करना। सर याद कैसे करते हैं? देखिए बच्चे लोग इसे ट्रिक से याद कर लेते हैं, हम ट्रिक से याद नहीं किए हैं। मैंने लिखते वक्त इसे किसी भी ट्रिक का यूज नहीं किया है। हाँ कुछ लेकिन कॉमन रूल है, मतलब एक खुद में बनाया गया रूल बोल सकते हैं, उसकी हेल्प से मैंने याद किया। अगर इसे हम ट्रिक से याद करते हैं, बहुत सारे बच्चे को देखे हैं ट्रिक तो याद रहती है सब दिन के लिए, बट उसमें वो एलिमेंट का नाम ही भूल जाता है, मेटल का नाम ही भूल जाता है। इसीलिए हम बच्चे को एडवाइस देते हैं इसे ट्रिक से ना रटे। देखिए तो रटे कैसे, ये मेरा अपना तरीका है, बाद बाकी आपको जो पसंद आए। पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, यहां तक हम राइम बना के रटे हुए हैं। इसका भी कुछ हम मेटल एंड नॉन मेटल जब चैप्टर पढ़ेंगे तो वहां पे देखेंगे, फिर आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, फिर आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएगी, लेकिन फिलहाल के लिए याद करना पड़ेगा। पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, यहां तक मैंने राइम बना के याद कर लिया। जैसे सारे गामा पा धा नि सा याद होती है ना राइम में, उसी तरह राइम में पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम। उसके बाद यहां मैंने ट्रिक यूज किया है, छोटा सा जीप, ZIP, Z फॉर जिंक, I फॉर आयरन, P फॉर लेड। बीच में एक नॉन मेटल आ जाता है जो कि हाइड्रोजन है। क्या ये नॉन मेटल है? आप बोलेंगे सर नॉन मेटल ये तो इसके पास तो टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की, आपने इसे बीच में क्यों घुसा दिया मेटल के बीच में? अभी बता रहे हैं। उसके बाद ये सारे जो है ये सारे याद करना तो और भी इजी है। देखिए जो प्रीशियस मेटल है, मतलब जो महंगा मेटल है, वो रिएक्टिविटी सीरीज में नीचे है। वो इसीलिए महंगा भी है, मतलब किसी से रिएक्ट नहीं करता है। वो गोल्ड, प्लेटिनम काफी महंगा ये प्रीशियस मेटल है, ये किसी से रिएक्ट ही नहीं करता है। जो बातों बातों पर किसी से रिएक्ट कर जाता है, किसी की बातों को आंसर देना सही समझता है, वो इंसान भी अच्छा नहीं होता है। इंसान भी वही अच्छा होता है जो लेस रिएक्टिव होता है। हर इंसानों को बातों को जवाब देना वो सही नहीं समझता है। आप लोग भी लाइफ में ऐसे ही बने, जो हर बातों का जवाब देते हैं वो तो उसी में उलझ के रह जाएंगे, वो तो आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे। तो सभी के बातों का जवाब देना भी सही नहीं होता है। तो ये जो प्रीशियस मेटल है, देखिए कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम, जब हम नीचे आते हैं तो ये महंगा होते जाता है मेटल, और रिएक्टिविटी सीरीज में नीचे भी आ रहा है। आपसे पूछे कॉपर और सिल्वर में कौन कॉस्टली है, तो सिल्वर, चांदी ऑब्वियसली कॉस्टली है, तो रिएक्टिविटी सीरीज में नीचे है। सिल्वर एंड गोल्ड में कौन महंगा है? गोल्ड महंगा है, तो रिएक्टिविटी सीरीज में उससे नीचे है। गोल्ड एंड प्लेटिनम में कौन महंगा है? प्लेटिनम महंगा है, तो रिएक्टिविटी सीरीज में नीचे है। तो देखिए इसे हम 3 भाग में तोड़ दिए हैं और हाइड्रोजन को मिला के 4 भाग में।
पहला ये तो रैम बना के याद किए हुए, पोटेशियम सोडियम कैल्शियम मैग्नीशियम एल्युमिनियम। दूसरा जी, जेड फॉर जिंक, आई फॉर आयरन, पी फॉर लेड। बीच में एक आ गया नॉन मेटल हाइड्रोजन, इसके बारे में बता रहे हैं। उसके बाद ये सारा क्या है, प्रीसियस मेटल है। जो मेटल महंगा है वो मेटल नीचे है, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम। तो ये रिएक्टिविटी सीरीज है। जो सबसे ऊपर है वो ज्यादा रिएक्टिव, जो सबसे नीचे वो लेस रिएक्टिव। देखिए हाइड्रोजन के बारे में जानते हैं। हाइड्रोजन के पास एक यूनिक पावर होती है, एक यूनिक टेंडेंसी होती है। ये इलेक्ट्रॉन लूज भी कर सकता है, गेन भी कर सकता है और शेयर भी कर सकता है। ये डिपेंड करता है वो कब किससे मिल रहा है, कब किससे मिल रहा है। तो हाइड्रोजन के पास टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन लूज करने की, इलेक्ट्रॉन गेन करने की और इलेक्ट्रॉन शेयर करने की। ये शेयर भी करता है, ये तीनों बातें करता है। इसको पढ़ेंगे आगे डिटेल्स में मेटल और नॉन मेटल चैप्टर में, ठीक है ना। फिलहाल के लिए जाने कि इलेक्ट्रॉन जो है हाइड्रोजन, जो इलेक्ट्रॉन लूज भी करता है, गेन भी करता है और शेयर भी करता है। तो ये नाम सही में अगर बताएं, एक फैक्ट बता रहे हैं, हाइड्रोजन ना ही मेटल है ना ही नॉन मेटल है, या ये भी बोल सकते हैं ये मेटल भी है और नॉन मेटल है। पीरियोडिक टेबल में इसका पोजीशन कोई फिक्स नहीं है। देख रहे सारा काम कर रहा अकेले, सारा काम सबका बोझ उठाए हुए है, मेटल नॉन मेटल सबका। खैर ये अलग बात है। तो ये रिएक्टिविटी सीरीज है, आपको याद होनी चाहिए। मेरे साथ एक बार बोलिए, पोटेशियम सोडियम कैल्शियम मैग्नीशियम एल्युमिनियम, जी, आयरन जिंक आयरन लेड, उसके बाद हाइड्रोजन, उसके बाद कॉपर एच जी एजी एयू पीटी। मतलब कॉपर मरकरी सिल्वर गोल्ड प्लेटिनम, ये याद होनी चाहिए आप लोगों को। अब समझते हैं इसका एग्जाम्पल। पहला टाइप क्या था, मेटल मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। हम इसे रन देते हैं, मुझे तो याद है, आप लोग यहां से देख के बताएंगे, फिलहाल याद नहीं होगी। तो फर्स्ट टाइप इसमें क्या है, मेटल 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 डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। देखिए इसका रिप्रेजेंटेशन पहले देखते हैं। रिप्रेजेंटेशन कहां पे होगा, ये रिएक्शन एक्वस सॉल्यूशन में होगा, सॉल्यूशन में होगा, मैंने बता दिया है। ये कोई मेटल है, ये किसी कंपाउंड से मिला जिसका नाम है बीसी, और यहाँ पे हम जो भी कंपाउंड का बात करेंगे वो आयनिक कंपाउंड का बात करेंगे। आयनिक कंपाउंड क्या होती है, जो एक मेटल और एक नॉन मेटल से मिलकर बना हुआ है। ये जो पहला है ये मेटल है, क्या है, मेटल है। और सी जो है ये क्या है, नॉन मेटल है, नॉन मेटल है। कोई भी आयनिक कंपाउंड मेटल और नॉन मेटल से मिलकर बना होता है, और पहला जो होता है वो केटायन होता है और दूसरा जो है ये एनायन होता है। यहां से आप ट्रिक याद कर सकते हैं, सी ए केटायन एनायन। कोई भी आयनिक कंपाउंड को इसी तरह लिखते हैं, जैसे देखिए NaCl, MgCl2, CaCl2, ये सारा आयनिक कंपाउंड है। FeSO4, ये सारा आयनिक कंपाउंड है। मेटल नॉन मेटल मेटल नॉन मेटल मेटल नॉन मेटल मेटल नॉन मेटल। तो पहले हम किसको लिखते हैं, कैटायन को, तब जाके एनायन को, कैटायन को तब जाके एनायन को, कैटायन को तब जाके एनायन को, कैटायन को तब जाके एनायन को, हमेशा ऐसे ही लिखते हैं आयनिक कंपाउंड को। तो ये भी आयनिक कंपाउंड है। यहाँ जो भी कंपाउंड के बारे में पढ़ेंगे हम लोग वो आयनिक कंपाउंड के बारे में पढ़ेंगे, और यहाँ पे कोई एक मेटल है। अब चलिए, अब हम इसमें एक केस मान लेते हैं। मान लेते हैं यहाँ पे दो मेटल है, यहाँ पे ए भी एक मेटल है और बी भी एक मेटल है। हम मान लेते हैं यहाँ पे ए जो है ज्यादा रिएक्टिव है बी से, ए इज मोर रिएक्टिव देन बी, ए इज मोर रिएक्टिव देन बी। चलिए हम इसका जो भी यहां पे लिख देंगे इसका प्रोडक्ट, ठीक है। ए जो है ज्यादा रिएक्टिव है बी से। अब बताइए कौन इलेक्ट्रॉन को इजिली लूज करेगा। अगर ए ज्यादा रिएक्टिव है तो इलेक्ट्रॉन को ये इजिली लूज कर देगा, और जो ज्यादा रिएक्टिव है वो लेस रिएक्टिव को यहां से डिस्प्लेस कर देगा। मतलब ए जो है बी को यहां से डिस्प्लेस कर देगा, बोलेगा जाओ भागो, हम ज्यादा मजबूत है, तुमसे ज्यादा कैपेबल है, इलेक्ट्रॉन को आसानी से लूज कर देंगे। तो ए खुद जाके सी के साथ जुड़ जाएगा और बी को यहां से हटा देगा। मतलब यहां पे कंपाउंड बना देगा
ए सी और साथ में बी, बी को देखिए हटा दिया, उदास हो गया बेचारा, इसे अकेला छोड़ दिया गया। मतलब इस रिएक्शन में ए जो है बी से ज्यादा रिएक्टिव है, तो इस कंपाउंड में बी को यहां से हटा दिया है और ए खुद सी के साथ जुड़ गया। अभी भी ये आयनिक कंपाउंड है, मेटल नॉन मेटल से मिलकर बना हुआ। देखिए सी क्या था, नॉन मेटल, यहाँ भी सी क्या है, नॉन मेटल है, और ए क्या था, मेटल, यहाँ भी ए क्या है, मेटल। अभी भी आयनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन कहीं भी लिखें किसी भी तरह से ऐसे ही होता है, ये कैटायन और ये एनायन। तो ये रहा मेटल मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब इसका एक रियल वाला एग्जांपल देखते हैं। चलिए एग्जांपल नंबर फर्स्ट में, एग्जांपल नंबर फर्स्ट में क्या है, आयरन एक मेटल है जैसा कि आप लोगों को पता है। जब ये रिएक्ट करता है कॉपर सल्फेट CuSO4 से, इसका एक्वस सॉल्यूशन लेंगे, एक्वस सॉल्यूशन में ही रिएक्शन होगा, ठीक है ना। तो बताइए क्या प्रोडक्ट बनाएगा, क्या ये रिएक्शन होगा। अगर कोई भी आपको इस टाइप से रिएक्शन दिया जाएगा लिख के, तो पहले आप उसे चेक करेंगे कि वो रिएक्शन होगा कि नहीं होगा। मतलब आयरन को ज्यादा रिएक्टिव होना पड़ेगा कॉपर से, यहां से कॉपर को डिस्प्लेस करेगा और सल्फेट के साथ SO4 जो है उसके साथ आयरन खुद जुड़ेगा। तो इसके लिए आयरन को मजबूत होना पड़ेगा, रिएक्टिव होना पड़ेगा। तो देखेंगे इसके लिए अब क्या आयरन रिएक्टिविटी सीरीज में कॉपर से ऊपर है, तो ही आयरन ज्यादा रिएक्टिव होगा। देखिए देखिए देखिए, आयरन किधर है, किधर आयरन, आयरन यहाँ है, कॉपर कहाँ है, कॉपर कहाँ है, कॉपर कहाँ है, कॉपर यहाँ है। देखिए रिएक्टिविटी सीरीज में कॉपर से ऊपर है आयरन, मतलब आयरन ज्यादा रिएक्टिव है किससे, कॉपर से। तो यहां से कॉपर को हटा देगा और खुद आयरन जो है कॉपर के जगह पे चला जाएगा, सल्फेट से जुड़ जाएगा। तो प्रोडक्ट क्या बनाएगा आप लोग बताइए, FeSO4 एक्वस, साथ में कॉपर सॉलिड फॉर्म में यहां से बाहर आ जाएगा, हो गया। ये रिएक्शन इसे ही बोलते हैं रिएक्टिविटी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इसे ही बोलते हैं। यहां से कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया आयरन, क्योंकि आयरन ज्यादा शक्तिशाली था, ये ज्यादा रिएक्टिव था किससे, कॉपर में, क्योंकि ये रिएक्टिविटी सीरीज में ऊपर था। रिएक्टिविटी सीरीज में ऊपर क्यों था, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन को आसानी से डोनेट कर सकता था, लूज कर सकता था। दूसरा एग्जांपल इसमें देखते हैं, जिंक है सॉलिड फॉर्म में, एक्वस सॉल्यूशन में हम लोग ले लिए आयरन सल्फेट, ले लिए फेरस सल्फेट, आयरन सल्फेट बोल दिए, फेरस सल्फेट का एक्वस सॉल्यूशन। अब ये रिएक्शन होगा। अब इसके लिए क्या चेक करना पड़ेगा, क्या रिएक्टिविटी सीरीज में जिंक आयरन से ऊपर है, जिंक किधर है, जिंक किधर है, जिंक यहाँ है, और आयरन किधर है, आयरन कहाँ, आयरन यहाँ पे है। हाँ जिंक जो है आयरन से ऊपर है, मतलब जिंक ज्यादा रिएक्टिव है किसके कंपेरिजन में, आयरन में। मतलब यहाँ से आयरन को हटा देगा जिंक और खुद सल्फेट की जगह पे जाके जुड़ जाएगा। तो प्रोडक्ट क्या बना लेगा, जिंक सल्फेट एक्वस। बताया था रिएक्शन कहाँ होगा, सॉल्यूशन में होगा, और साथ में क्या करेगा, ये आयरन को बाहर फेंक देगा, यहां से हटा देगा, कंपाउंड से हटा दिया, कंपाउंड से हटा दिया। तो ये क्या हो गई, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब नेक्स्ट एग्जांपल इसमें देखते हैं, पीपी सॉलिड फॉर्म में है, इसका हम रिएक्शन करवाते हैं CuCl2 से, मतलब कॉपर क्लोराइड से, एक्वस फॉर्म इसका है। अब देखते हैं कि आप लोग बताइए अब ये रिएक्शन होगा कि नहीं होगा, पहले चेक कीजिए। इस रिएक्शन को होने के लिए लेड जो मेटल है रिएक्टिविटी सीरीज में इसे कॉपर से ऊपर होना पड़ेगा। देखिए लेड का है, लेड यहाँ पे है, और कॉपर का है, कॉपर यहाँ पे है। क्या कॉपर से ऊपर है लेड, हाँ लेड कॉपर से ऊपर है, तो यहाँ से कॉपर को उठाकर फेंक देगा ये और खुद यहाँ पे जाके बैठ जाएगा। तो प्रोडक्ट क्या बना लेगा, PbCl2 एक्वस और साथ में कॉपर, सॉलिड फॉर्म में आ गया। यही होती है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और कुछ नहीं होती है। एक रिएक्शन आप लोग बताइए, कॉपर है सॉलिड फॉर्म में और यहाँ पे मेरे पास है सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर नाइट्रेट एक्वस फॉर्म इसका, क्या ये रिएक्शन होगा बताइए। क्या कॉपर रिएक्टिविटी सीरीज में सिल्वर से ऊपर है, हाँ ऊपर है। देखिए कॉपर यहाँ पे है और सिल्वर यहाँ पे है, मतलब सिल्वर से ज्यादा रिएक्टिव कौन है, कॉपर है। तो यहां से सिल्वर को उठा फेंकेगा और कॉपर जाके यहाँ पे जुड़ जाएगा। प्रोडक्ट क्या बना लेगा, CuNO3 का होल ट्वाइस,
एक्वस, साथ में सिल्वर को बाहर फेंक दिया। अगर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में हम बोले तो इतना ही चीज इंपॉर्टेंट पढ़ना है, इसमें बस एक रिएक्शन और बताएंगे, मेटल नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट, फिर जाके ये खत्म हो जाएगी। नॉन मेटल टाइप का तो पढ़ना ही नहीं मुझे हम लोगों को। तो यहाँ पे इसे आप लोग नोट करें। यहाँ पे देखिए कुछ कंपाउंड का कलर भी इंपॉर्टेंट है, कभी कभी एग्जाम में पूछ देता है, आप लोग तो याद रख सकते हैं। आयरन कैसा होता है, सिल्वरी ग्रे कलर का होता है। आयरन देख लें आप लोग, सरिया जो बिल्डिंग उल्डिंग बनाने में आता है काम, ग्रे कलर का होता है, आप लोग कभी कभी ना कभी जरूर देखे होंगे। उसके बाद कॉपर सल्फेट, यहाँ पे लिखा हुआ, ये कैसा कलर का होता है, ब्लू कलर का होता है। उसके बाद फेरस सल्फेट, ये लाइट ग्रीन कलर का होता है, लाइट ग्रीन या ग्रीन भी बोल सकता है, कहीं कहीं व्हाइट भी लिखा रहता है। कॉपर ये रेडिश ब्राउन कलर का होता है। यहाँ पे जिंक, जिंक ये भी सिल्वरी ग्रे कलर का होता है, जिस कलर का आयरन होता है उसी कलर का जिंक होता है। जिंक का ग्रेन्यूल्स आप लोग देखे हैं। फिर यहाँ पे फेरस सल्फेट हो गया, यहाँ भी फेरस सल्फेट हो गया। उसके बाद यहाँ पे जिंक सल्फेट, जिंक सल्फेट कैसा होता है, ये कलरलेस होता है। यहाँ पे फिर आयरन है, आयरन कैसा है, यहाँ पे सिल्वरी ग्रे है। यहाँ पे लेड, लेड भी सिल्वरी ग्रे होता है। मतलब आयरन, जिंक और लेड कैसा होता है, ये सिल्वरी ग्रे होता है। और कॉपर कैसा होता है, ये रेडिश ब्राउन होता है। कॉपर का बर्तन देखे हैं, रेडिश ब्राउन कलर का होता है। उसके बाद कैल्शियम क्लोराइड कैसा होता है, ये ब्लू ग्रीन कलर का होता है। लेड क्लोराइड कैसा होता है, ये कलरलेस होता है, कलरलेस सोल्यूशन होता है। कॉपर यहाँ पे कैसा हो जाएगा, रेडिश ब्राउन हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, रेडिश ब्राउन हो जाएगा, रेडिश ब्राउन हो जाएगा। यहाँ पे फिर कॉपर कैसा हो जाएगा, रेडिश ब्राउन हो जाएगा। सिल्वर नाइट्रेट ये कलरलेस सॉल्यूशन होता है। फिर जाके यहाँ पे कॉपर नाइट्रेट कैसा होता है, ब्लू कलर का होता है। फिर जाके यहाँ पे सिल्वर कैसा हो जाएगा, सिल्वरी ग्रे हो जाएगा। सिल्वर का कलर आप लोग देखे होंगे कैसा होता है, सिल्वरी ग्रे होता है। तो ये रहा मेटल मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब आप लोग के बुक में जो है एक गिव ए थॉट के फॉर्म में दिया हुआ है, मतलब वहां पे मेटल नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट के रिएक्शन के बारे में बताया गया। चलिए रिएक्शन लिखते हैं क्या होता है, फिर आप लोग उसका आंसर देंगे और उसे आप लोग बताएंगे क्या वो रिएक्शन होगा या नहीं होगा। यहाँ पर रिएक्शन है जिंक सॉलिड फॉर्म में डाइल्यूट, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl एक्वस। क्या ये रिएक्शन होगा, बताएं आप लोग देख के। रिएक्टिविटी सीरीज में देख ले, क्या जिंक हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव है, क्या जिंक हाइड्रोजन से ऊपर है, हाँ ऊपर है। तो यहां से हाइड्रोजन को हटा देगा और खुद Cl के साथ जाके जुड़ जाएगा। तो प्रोडक्ट क्या बना जाएगा, ZnCl2 एक्वस, और साथ में हाइड्रोजन गैस निकालेगा। क्या निकालेगा, ये हाइड्रोजन गैस निकालेगा। तो ये किस टाइप का रिएक्शन है, देखिए मेटल नॉन मेटल को डिस्प्लेस कर रहा है, तो मतलब ये मेटल नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। तो ये हमारा रहा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और उसके टाइप्स। फिर भी अगर आप लोग को इसमें कोई दिक्कत हो, आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर करें और चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों को बताएं। बाद बाकी आप इसे याद जरूर करें, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है तो क्या है, रिएक्टिविटी सीरीज है। थैंक यू।